प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स। आई होप ये आपको दिख रहा हो सभी को। अब देखो एनपीए तो हमने पढ़ लिया, एनपीए बनाना है, बट एनपीए करके करना क्या है? तो बोलते हैं एनपीए करके दो चीज करना है। पहला होता है क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है प्रोविजनिंग। सर व्हाट डू वी मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मतलब वो जो लोन आपने दिया है वो ड्यू डेट के बाद 90 दिन तक पैसे नहीं आए, तो अब वो लोन क्या है? खराब लोन है। कितना खराब लोन है वो बताइए। थोड़ा खराब, बहुत खराब, पूरा खराब, वो बताइए। और अगर थोड़ा खराब है तो उस पर कितना प्रोविजन, बहुत खराब है तो कितना प्रोविजन, पूरा खराब है तो कितना प्रोविजन, वो बनाइए। ओके सर, तो ये बताइए कि वो कितना खराब 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 यहां पे होता है। सभी लोग ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए। सर सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ये लोग बोलते हैं मिस्टर एक्स से पैसे मिलने का ये ड्यू डेट था ना। यस, मिस्टर एक्स से पैसे मिलने का यहाँ पे ड्यू डेट था। बिल्कुल सर, मिस्टर एक्स से पैसे मिलने का यहाँ पे ड्यू डेट था। उसने पैसे नहीं दिए। अगर दे दिया होता तो टेंशन ही नहीं था। उसने पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए तो क्या तुरंत यहाँ पे एनपी हो जाएगा? बोले नहीं, 90 दिन तक शांति ठेवा। 90 दिन हो गए, यहाँ पे वो एनपी होगा। अब एनपी हो गया तो एकदम नहीं डरने का। अभी वो थोड़ा ही खराब हुआ है। अभी वो क्या हुआ है? थोड़ा ही खराब हुआ है। अब उसको बोलने का सब स्टैंडर्ड। अब उसको बोलने का सब स्टैंडर्ड। अब ये छोटू एक्स था ना, छोटू एक्स से यहाँ पे पता है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्स। सर इसका क्या मतलब? सुनो सुनो, बस सुनते जाओ, आगे मजा आएगा। तो अब क्या हो गया? अब सर जैसे ही एनपी हुआ तो वो थोड़ा सा खराब हुआ। थोड़ा सा खराब हुआ मतलब क्या? अब वो सब स्टैंडर्ड हो गया। पहले वो स्टैंडर्ड था, अब वो क्या हो गया? सब स्टैंडर्ड। एनपीए बनने के बाद सबसे पहले वो होता है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड कब तक रहता है? एनपीए बनने से 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड रहता है। मतलब यहां से 12 महीने नहीं बोल रहा, जो ड्यू डेट थी वहां से 12 महीने नहीं। एनपीए बनने के बाद जो फर्स्ट 12 मंथ्स होते हैं तब तक हम मानते हैं वो थोड़ा सा खराब है, उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। अगर उसने एनपीए बनने के बाद यहां तक भी पैसा नहीं दिया, नो मनी नो मनी, तो अब वो बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। अब बहुत खराब हो गया तो वो हो गया एक्सएक्स। ठीक है, अब वो हो गया एक्सएक्स। मतलब सर अब उसको हम बोलेंगे ये जो मिस्टर एक्स है वो डाउटफुल है। ठीक है, अब ये जो मिस्टर एक्स है वो डाउटफुल है। पहले क्या था? पहले सर, पहले वो यहां पे स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड था। उसके बाद क्या हुआ? एनपीए हुआ। एनपीए में पहले 12 महीने के लिए सब स्टैंडर्ड। पहले 12 महीने तक भी उसने पैसे नहीं दिए तो अब वो हो गया डाउटफुल। अरे 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 अरे, डाउटफुल। हाँ, और डाउटफुल में सर उसकी कैटेगराइजेशन कैसी होती है? डाउटफुल में उसकी कैटेगराइजेशन होती है सर, डाउटफुल में पहले 1 साल तक थोड़ा उसका सुधरने का उम्मीद, 1 साल के बाद अगले 2 साल तक बहुत कम सुधरने की उम्मीद, और अगर 3 साल तक भी उसने पैसे नहीं दिए तो अब तो वो पूरा ही बिगड़ चुका है। तो यहां पे क्या बोले? सबसे पहले एनपीए हुआ, एनपीए होने के बाद पहले 12 महीने तक वो क्या कहलाएगा? सब स्टैंडर्ड। यहां तक भी पैसे नहीं आए, नो मनी नो मनी, तो अब इसके बाद वो क्या हो जाएगा? इसके बाद अब वो हो जाएगा डाउटफुल। डाउटफुल में बोले पहले 1 साल तक सुधरने की उम्मीद है, अगले 2 साल तक थोड़ी कम उम्मीद है, यहां तक भी पैसे नहीं आए तो अब तो उम्मीद ही नहीं है सुधरने की। और जिस दिन उसने आके बोल दिया मेरे पास पैसे ही नहीं है, उस दिन हम उसको लॉस असेट मान लेंगे। उस दिन हम क्या करेंगे? उसको लॉस असेट मानेंगे। लॉस असेट हो गया तो अब क्या? पहले सब स्टैंडर्ड था तो वो ये था, डाउटफुल हुआ तो ये था, अब लॉस असेट हुआ तो वो क्या हो जाएगा? वो आपको भी पता है, वो उसका मतलब आपको भी पता है, वो बोलना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम एनपीए की अगर बात करते हैं तो एनपीए क्लासिफिकेशन कैसे होगा? सर जैसे ही ड्यू डेट हुआ और उसने पैसे नहीं दिए तो पहले 90 दिन के लिए हम बोलेंगे भैया स्टैंडर्ड है, अभी भी स्टैंडर्ड है, अभी डरने वाली बात नहीं है। 90 दिन तक पैसे नहीं दिए तो एनपीए। अब एनपीए में उसको अलग अलग कैटेगरी में यहां पे क्या करते हैं? बांटते हैं, तोड़ते हैं। पहले बोलते हैं यार उससे गलती हो गई, गलती हो गई, अभी भी वो बिगड़ा नहीं है, अभी वो सब स्टैंडर्ड है। पर अब उसने ये एनपीए के बाद 12 महीने तक पैसे नहीं दिए तो बोले यार बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया बिगड़ गया। पर बिगड़ा तो क्या एकदम ही बिगड़ जाता? क्या नहीं सर, पहले वो थोड़ा सा बिगड़ता है, पहले 1 साल में थोड़ा सा, अगले 2 साल में बहुत ज्यादा, और उसके बाद तो एकदम खत्म किस्सा हो जाता है। और जिस दिन जाके उसको पुलिस पकड़ ले उस दिन वो क्या हो जाता है? लॉस असेट हो जाता है। इतना बिगड़ गया कि पुलिस ने आके उसको पकड़ लिया तो वो क्या हो गया? लॉस असेट हो गया। यस सर, ये हमारे दिमाग में बात गई, ये हमने किया क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन के बाद अब हम करेंगे इसका प्रोविजनिंग। क्लासिफिकेशन के बाद क्या चीज करते हैं? इसकी प्रोविजनिंग करते हैं। तो चलिए प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स। अब जब मैं प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स की यहां पे बात करता हूं तो बोलते हैं देखो 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 सर, ये ना हमको रेट समझने में बड़ी दिक्कत होती है, ये रेट समझने में बड़ी दिक्कत होती है। रेट समझने में दिक्कत जाती है, यहां पे टेंशन लेने का ही नहीं। एक ही रेट आपको याद रखने का है, ये सब स्टैंडर्ड का एक रेट 15, बस। और कोई रेट आपको याद करने की यहां पे जरूरत नहीं, और कोई रेट यहां पे याद करने की जरूरत नहीं, एक का रेट याद रखेंगे 15। सर कैसे? अभी आ गया, हाँ देव बोल रहा है इंटरनेशनल मैथ्स, अपना इंटरनेशनल मैथ्स आया देखो। अब सर हमने ना यहाँ पे सब स्टैंडर्ड का रेट याद रखना है 15, बस एक रेट याद रख लो, बाकी सारे सिंपल है। अब देखो 15 में जोड़ने का क्या? 15 में मैं जोड़ता हूं 1, तो 15 + 1 कितना होता है बेटा? पुरानी मैथ्स भूलो, नए मैथ्स में आ जाओ। 15 + 1 = 25। सर कैसे? अरे बेटा मैथ्स कैसे करते थे? 15 और 1 को जोड़ना है तो क्या करते थे? सर ये 5 और इसमें 0 जुड़ा तो ये कितना हो गया? 5, और ये 1 में 1 जुड़ा तो 25। ये जो 25 है ये अगला वाला रेट आ जाएगा। वाह सर इतना ईजी है। हाँ 15 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया? 25, तो यहाँ पे एक कदम आगे आ गए। अब नेक्स्ट चीज क्या करेंगे? अब सर हम जोड़ेंगे किसको? अब हम जोड़ेंगे 15 और 25 को, इन दोनों को जोड़ेंगे। 15 और 25 को आपने जोड़ दिए तो आपके पास अब अगला रेट आ गया 40। वाओ सर क्रेजी क्रेजी क्रेजी, 15 और 25 को जोड़ा तो अगला रेट आ गया 40, और 40 के बाद जितने भी रेट है वो 100 है, तो ये तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो सर हमारे पास अब क्या क्या रेट आ गए? सभी लोग यहां पे बोलेंगे हमारे पास क्या क्या रेट आ गए, सभी लोग यहां पे बोलेंगे सर हमको कितने रेट याद रखने की जरूरत है? एक, और वो कौन सा? 15। अब 15 से एक कदम आगे जाना है तो 15 में 1 ऐड भी करना पड़ेगा। यस, तो 15 में 1 ऐड किए तो 25 हो गया, वो एक कदम आगे आ गए। अब 15 और 25 को आगे जोड़ो तो ये हो गया 40। वाओ सो क्रेजी सर, सो क्रेजी सो क्रेजी, वी गो क्रेजी सर। और 40 के बाद जितने भी रेट है वो कौन से है? 100 100 100 100 100।
तो अब देखो ये किसके किसके रेट्स है सर। सबसे पहले आपने सब स्टैंडर्ड का हमको रेट याद दिलाया, क्या है 15। सब स्टैंडर्ड का एक ही रेट याद रखना है 15। फिर सब स्टैंडर्ड के बाद क्या होता है डाउटफुल। डाउटफुल में कौन सा सर, पहले साल का डाउटफुल, तो उसका रेट क्या होगा 15 + 1 25। फिर डाउटफुल सेकंड एंड थर्ड ईयर, तो उसका रेट क्या होगा 15 और 25 को जोड़ देना आ जाएगा 40। वाओ। और डाउटफुल ग्रेटर देन 3 इयर्स हुआ तो क्या होगा 100, लॉस असेट 100। यस, तो 3 साल के बाद वो डाउटफुल है तो उस पे 100% हमको प्रोविजन बनाना है, 100% प्रोविजन बनाना है। ये चीज सभी को क्लियर? ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर सर? बिल्कुल सर, यहां पे ये क्लियर हो गया। ये 15% याद रखेंगे, बाकी सारे रेट्स हमारे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे रेट्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या है, अब बोलते हैं सर ये जो 15% है ना, सब स्टैंडर्ड में ऐसे लोन जो सिक्योर्ड हो उसका रेट 15% है। सब स्टैंडर्ड में ऐसे लोन जो सिक्योर्ड हो उसका रेट 15 है। बट अनसिक्योर्ड का क्या, जो लोन मैंने दिया है बट वो अनसिक्योर्ड है तो उसका क्या बोलते हैं, उसके लिए ये लोग बोलते हैं कि देखो आपने अनसिक्योर्ड लोन दिया, हो छी तू वैक, क्या दिया अनसिक्योर्ड दिया, तो आप वापस क्या करोगे 15 में वापस एक ऐड कर दोगे। आपको याद तो 15 ही रखना है, 15 में क्या कर देना वापस एक ऐड करना, तो यहां पे आ गया 25। तो अनसिक्योर्ड के लिए वापस आपको लोन कितना बनाना है 25। बट आपने अनसिक्योर्ड लोन दिया, बैंक मैनेजर बोलता है मेरी बात तो सुनो, मैंने अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया, वो देश की भलाई के लिए दिया था। आरबीआई पूछते देश की भलाई कैसे, तो बैंक मैनेजर बोलता है मुझे लोन दिया ना, उससे वो हाईवे बनाने वाला है, उससे वो नागपुर से मुंबई तक समृद्धि महामार्ग बनाने वाला है। वो समृद्धि महामार्ग पे लोग पजाएंगे अपनी गाड़ियां। हम तो चाहते हैं लोग यहां से वहां घूमे, पर लोग अपनी गाड़ियां पजाएंगे, इधर उधर घुसाएंगे, ठुकेंगे, मारेंगे। हमारा वो मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा है कि क्या हो समृद्धि महामार्ग बने, भारत आगे बढ़े, इसलिए भारत आगे बढ़े, इसलिए हमने लोन दिया और अनसिक्योर्ड दिया, हमने सिक्योरिटी की परवाह नहीं की। आरबीआई बोलता है क्या नेक इंसान है, क्या नेक इंसान है, एक काम कर, ये 25 की जगह तू यहां पे 20 बना। तो यहां पे देखो सिक्योर्ड है तो 15, बट अनसिक्योर्ड है तो 25, बट अनसिक्योर्ड देश की भलाई के लिए है तो 20। तो यहां पे रेट हो गया 15 20 25, यहां पे रेट क्या हो गया 15 20 25। ये चीज सभी के दिमाग में गई बात, ये चीज सभी को क्लियर, 100% क्लियर? यस 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 यस, सभी के दिमाग में बात गई, किसी को इसमें कोई भी डाउट, किसी को इसमें कोई भी डाउट? तो सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड है तो 15, बस 15 याद रखने का। 15 सिक्योर्ड, सर अनसिक्योर्ड रहा तो 15 में वापस एक जोड़ देंगे 25। बट ये अनसिक्योर्ड देश की भलाई के लिए, तूने देश की भलाई के लिए ना बेटा 25 नहीं, तेरे लिए केवल 20। तो यहां पे आ जाएंगे 15 20 25। अब अनसिक्योर्ड डाउटफुल हो गया तो सर डाउटफुल में वो 1 रहेगा 2 या 3 रहेगा, ग्रेटर देन 3 रहेगा, कुछ भी। डाउटफुल में तो 100 रहेगा। डाउटफुल यहां पे याद रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डाउटफुल में सब 100 है। क्या है 100 तो सर रेट वापस एक बार रिवाइज, सर एक ही रेट याद रखने का 15, किसका सब स्टैंडर्ड का सिक्योर्ड। अब सारे सिक्योर्ड पढ़ रहे हैं, यहां पे देखो सारी सिक्योर्ड चीजें पढ़ रहे हैं। तो आपका सब स्टैंडर्ड का सिक्योर्ड कितना था 15, वहां से एक कदम आगे कहां पे आना है डाउटफुल, तो 15 में एक जोड़ दो कितना होता है 25। अब वापस एक कदम आगे आना है तो 15 और 25 जोड़ दो कितना हुआ 40, और 40 के बाद 100। सर अनसिक्योर्ड है तो सब स्टैंडर्ड पे बोले 15 में एक जोड़ दो 25, बट वो अनसिक्योर्ड देश की भलाई के लिए था तो 25 की जगह 20। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए था तो बोले 20, और सब स्टैंडर्ड के बाद वो डाउटफुल हो गया तो कितना 100। ये चीज सभी के दिमाग में गई। यस यस यस, चलो अब यहां पे एक और चीज बोलते स्टैंडर्ड असेट। बोले देखो ये स्टैंडर्ड है, डरने की बहुत बात नहीं है, बट यहां पे इसने ड्यू डेट पे पैसे दिए क्या, नहीं। बोले ये भले ड्यू डेट पे, ये अभी एनपीए नहीं हुआ है, बट इसने ड्यू डेट पे तो पैसे नहीं दिए ना, इस पे भी प्रोविजनिंग करो, सब स्टैंडर्ड पे भी प्रोविजनिंग करो। कितना बोलते ज्यादा नहीं, 0.40%। अब यहां पे याद रखना ये 0.40% है, बच्चे केवल 0.40 करके आते। 0.40 40% हो गया, 40%, अरे 40% तो इसके लिए था रे भाई, ये इसके लिए 40 था, तो क्या इसके लिए भी 40% होगा क्या, नहीं, इसके लिए बोलते 0.40%। अच्छा यहां पे 0.40, अच्छा इतना कम, हाँ इतना कम। पर इसमें भी बोलते हैं कि आपने जो लोन दिया वो गरीबों को दिया, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मेरे जैसी एंटरप्राइजेस जो एकदम छोटा मोटा 1500 रुपए कमाने वाला महीने का काम करती है, तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को दिया। यस, या फिर खेती बाड़ी करने वाले को, मैं यहां पे आपको 11 बजे तक पढ़ाऊंगा, 11 से लेकर सुबह के 5 बजे तक क्या करूंगा, खेती करूंगा, और उसके बाद 2 घंटे सो के वापस आपकी क्लास। यस, तो मेरे जैसी टीचिंग एंटिटी को दिया या मेरे जैसे किसी खेती वाले को दिया, तो बोले इतना प्रोविजन नहीं बनाने का। आपने गरीबों की मदद की बोले तो आपने 0.25 बनाने का। पर आपने अगर लुटेरों को दिया है, रियल एस्टेट वालों को, रियल एस्टेट वाले क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे डाल के जमीन डाल देते हैं, अब जमीन मतलब बिल्डिंग डाल देते हैं, बिल्डिंग डाल के पूरे पैसे उसमें फंस जाते हैं, और फिर बैंक वालों को देखते रहते हैं आपके पैसों से देखो ये बिल्डिंग बनी, पर अभी ना पूरी बनीच नहीं है पैसे तो यहां फंस गए। अब क्या करेंगे, एक काम करो बिल्डिंग रख लो। तो यहां पे ये क्या करेंगे, रियल एस्टेट वाले तुम्हारे पैसे खा जाएंगे, तुम्हारे पैसे ये लोग खा जाएंगे, तो उन पे आपने क्या करने का, उन पे यहां पे 1% प्रोविजन बनाने का। ए विपिन, घर की बातें बाहर नहीं लाने का, नो 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 नो। ओके, तो यहां पे क्या चीज है, यहां पे स्टैंडर्ड एसेट के लिए बोलते हैं नॉर्मल प्रोविजन है 0.40%। हाँ, यहां पे 0.40% है नॉर्मल वाला, बट गरीबों को दिए तो 0.25%, लुटेरों को दिए तो 1% हो जाएगा। ये चीज सभी को क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर, ठीक है। तो अब सर क्लासिफिकेशन और रेट एक बार पूरा रिवाइज करो, चलो पटकन एकदम। ससुर जी वांट्स टू नो योर लोकेशन, नालायक लोग। ओके ओके ओके, आ जाओ सभी लोग आ जाओ, ध्यान दो यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। सर क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ड्यू डेट निकली, पेमेंट नहीं मिला तो 90 दिन के लिए वो हो जाएगा स्टैंडर्ड, 90 दिन तक भी पैसे नहीं आए तो एनपीए में पहले 12 महीने के लिए सब स्टैंडर्ड, पहले 12 महीने तक भी पैसे नहीं आए तो डाउटफुल में थोड़ा सा बिगड़ा 1 साल, अगले 2 साल और बिगड़ गया, उसके बाद तो पूरा ही खत्म किस्सा हो गया। और उसने जिस दिन जाके पुलिस ने उसको पकड़ ली, बेटा अब तेरा काम भारी, तू लॉस असेट हो गया। हाँ, इतनी बदमाशी की कि वो लॉस असेट हो गया। अब सर ये तो हो गया क्लासिफिकेशन के बाद प्रोविजनिंग कितना, उसको 2 मिनट बाजू में रखो, स्टैंडर्ड को सब स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते, एक रेट
एक कचुआ दा सूर्य दादा। तो यहां पे एक कच रेट कौन सा? 15%। यस 15% याद रखने का। अब 15 में सर ये सिक्योर्ड का रेट है, 15 में सिक्योर्ड। पहले पूरे सिक्योर्ड की बात करो। एक कदम आगे जाना है तो 15 में कितना ऐड होगा? 1। 15 + 1 = 25। यस सर। और फिर दो कदम आगे जाना है तो 15 और 25 को जोड़ना 40। उसके बाद 100। यस सर। अनसिक्योर्ड है तो क्या करने का? अनसिक्योर्ड है तो सब स्टैंडर्ड में वापस 15 में 1 जोड़ने का 25। बट अनसिक्योर्ड क्यों दिया? देश की भलाई के लिए दिया, तो 25 में से 5 माइनस करके उसको 20 पे लाने का। सर बात इतनी है। यस बात इतनी है। अब सर उसके बाद अगर डाउटफुल हो गया और अनसिक्योर्ड है तो 100। ओके उसके बाद क्या चीज है सर? यहां पे नॉर्मल, अगर मैं यहां पे बोलता हूं ये स्टैंडर्ड एसेट है तो बोलते थोड़ा तो बना दे भाई इस पे, तो नॉर्मल 0.4% आएगा। बट गरीबों को दिया तो 0.25% और लुटेरों को दिया तो 1%। एक कछुआ दा सूर्य दादा। ओके चलो आते हैं इसके क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल सर क्वेश्चंस कराइए। पहले स्टडी मटेरियल के कराता हूं, स्टडी मटेरियल के बाद क्या करवाऊंगा आपको? स्टडी मटेरियल के बाद आपको आरटीपी एमटीपी करवा दूंगा। वाओ सो वंडरफुल। लाइफ कैन नॉट बी बेटर, है ना बच्चों? लाइफ कैन नॉट बी बेटर। ये देखो एग्जाम क्वेश्चन 2 मार्क्स, एग्जाम क्वेश्चन 2 मार्क्स, और ये अपने स्टडी मटेरियल का है। ठीक है, ये भले मैं अपने नोट से करवा रहा हूं बट आपको लिखवा रहा हूं। ये स्टडी मटेरियल में, तो स्टडी मटेरियल में देख लेना। मेरे नोट्स के लिए मत रुकना सर, नोट्स कहां मिलेंगे, नोट्स कहां दूंगे? स्टडी मटेरियल का लिख दिया मैंने। अब देखो यहां पे बोलते हैं कि आपने क्या करना है। केसी बैंक का स्टेटमेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या दिया है सर? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब इनकम काय पे? परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग। सर परफॉर्मिंग असेट्स देखो 1 2 3 ऐसे 3 अलग अलग टाइप की असेट्स है। उसमें परफॉर्मिंग जो है उसमें इतना अर्न और इतना रिसीव। तो सर परफॉर्मिंग का कौन से बेसिस पे होगा? अर्न बेसिस पे। और जो नॉन परफॉर्मिंग है उनका कौन से बेसिस पे होगा? रिसीड बेसिस पे। यस तो टर्म लोन की अगर टोटल इनकम पूछे तो कितनी हो गई? 480 + 40 520 ये हो गई। फिर 1800 + 70 ये कितनी हो गई? सीसी से 1870। और ये बिल्स परचेज से कितनी हो गई? 736 की इनकम। ये बैंक की टोटल इनकम आ गई। 2 मार्क आपकी जेब में। आगे बढ़ो पटकन। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन स्टडी मटेरियल। ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। आ जाओ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पे आएंगे सभी लोग। आ जाओ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पे। और मेरे को पानी पीने दो क्योंकि मेरे गले की लगी है वाट, मेरे गले की लगी है वाट। गला मेरा अभी दुख रहा है पिछले 1-2 दिन से, जमजमात, एकदम जमजमात। यहां से अब देखो यहां पे क्या चीज है। क्वेश्चन 4 में ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? अमाउंट ऑफ प्रोविजन, कितना प्रोविजन दिखाना है ये बोले स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में सर कुछ भी नहीं दिया, नॉर्मल है, रियल एस्टेट को दिया या गरीबों को, तो सर हम नॉर्मल अज्यूम करेंगे 0.40%। ठीक है सर 0.40% ले लो, यहां पे लिख दो 0.40% इंटू 5000। सर सब स्टैंडर्ड पे क्या करेंगे? अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम अज्यूम करेंगे सिक्योर्ड। अगर कुछ भी नहीं दिया तो अज्यूम करने का सिक्योर्ड। ये कितना हो जाएगा? सिक्योर्ड 15। अब सब स्टैंडर्ड से आगे आएंगे डाउटफुल पे। एक कदम आगे तो 15 + 1। सर अगेन कुछ भी नहीं दिया तो सिक्योर्ड अज्यूम करेंगे 25। फिर सर 2 and 3 इयर्स का अगर ये रहा तो 40 हो जाएगा। मोर देन 3 इयर्स रहा तो 100 हो जाएगा। और लॉस असेट है तो सर अगेन क्या हो जाएगा? अगेन ये हो जाएगा मेरा 100 मल्टीप्लाई कर देने का आपका आंसर आ जाएगा। एकदम जांच, एकदम जोरदार। यस उसके बाद आते हैं सर ये वाला क्वेश्चन। अगेन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल में वापस बोलते हैं प्रोविजन निकालिए। प्रोविजन सर स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं दिया तो हम नॉर्मल ही अज्यूम करेंगे। नॉर्मल वाला लोन है ऐसा अज्यूम करेंगे। ना लुटेरों को दिया है ना गरीबों को दिया है, तो यहां पे सर इसका क्या आ जाएगा? 0.40%। परफेक्ट सर। उसके बाद सब स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या अज्यूम करेंगे? सिक्योर्ड। सिक्योर्ड रहा तो कितना? 15%। सर अनसिक्योर्ड रहा तो 25, बट अगर देश की भलाई के लिए रहा तो 20। फिर डाउटफुल 1 ईयर वाला कौन सा? सिक्योर्ड। तो ये सिक्योर्ड 15 + 1 कितना हो जाएगा? 25। काम 25 से काम 25 से बोले तो 1 नंबर। और सर ये हो गया 3 इयर्स डाउटफुल। 3 इयर्स डाउटफुल और उसमें बोलते हैं सिक्योर्ड। तो सर सेकंड एंड थर्ड ईयर में ये और बिगड़ गया है, तो 15 और 25 को जोड़ो 40 हो जाएगा। मोर देन 3 इयर्स कितना? 2000, जिसमें से बोलते हैं 2000 में से सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 600, मतलब 2000 में से 600 सिक्योर्ड, 1400 अनसिक्योर्ड। सर डाउटफुल मोर देन 3 इयर्स अगर रहा तो चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, पूरे 2000 पे 100% लग जाएगा रे बाबा। और लॉस पे तो 100% ही लगेगा। इसमें तो कोई मुद्दे वाली बात ही नहीं है। एकदम एकदम सिंपल। फिर मैंने आपको क्या चीज बताई थी? मैंने आपको बताया था ईसीजीसी। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था मोदी जी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 बच्चे, ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये तीनों में से एक, ये 2, ये 3, तीनों में से अगर किसी ने भी यहां पे क्या किया है, तीनों में से किसी ने भी यहां पे अगर कोई भी लोन के लिए गारंटी दिया है तो हम क्या चीज करेंगे? तीनों में से सर अगर किसी ने भी कोई भी लोन की यहां पे गारंटी दी है तो हम क्या करेंगे? मेरे को बताओ सर। उसके लिए प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। अगर इनकी आ गई गारंटी तो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट नॉट नीडेड। वाओ सर ऑसम। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसमें कवर करते हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी? 4 लाख। ईसीजीसी ने बोला हम 50% गारंटी देंगे। बहुत अच्छी बात, ठीक है। पीरियड फॉर विच एडवांस हैज रिमेन डाउटफुल मोर देन 3 इयर्स। तो बोलते हैं ये जो लोन था अभी डाउटफुल कैटेगरी में एंड मोर देन 3 इयर्स है, मोर देन 3 इयर्स। ओके सर। और फिर बोलते हैं वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड। यहां पे बैंक के पास जो सिक्योरिटी है ये 4 लाख के लोन के अगेंस्ट में वो 1.5 लाख की है। अब इस पे आपको बोलते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रोविजन। अब देखो सबसे पहले सिंपा सी चीज यहां पे क्या होगी? सिंपा सी चीज यहां पे ये होगी कि ईसीजीसी जाएगी बैंक के पास। बैंक को बोलेगी सुन तेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी? तो बैंक बोलेगी 4 लाख। बोलेंगे बहुत बढ़िया, वी आर प्राउड ऑफ यू बैंक, वी आर प्राउड ऑफ यू। बोले 4 लाख में से ये बता कि तेरे पास सिक्योरिटी कितने की है? तो बोले उससे तेरे को क्या करना? बोले जितना पूछ रही हूं उतना बताना। ज्यादा यहां पे ज्ञान क्यों दे रही है? वो ज्ञान दे रही है वैसा नहीं बोला, उन्होंने बोला ज्ञान कुछ और, पर मैं यहां पे बोल नहीं सकता। तो इन्होंने बोला ज्यादा ज्ञान क्यों दे रही है बैंक, जितना पूछा उतना बता। तो बोले देख मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहां पे कितना है? पॉइंट नंबर 1 आउटस्टैंडिंग बैलेंस बोले 4 लाख है। ओके 4 लाख, जिसमें से यहां पे क्या चीज है? मेरे पास सिक्योरिटी है 1.5 लाख की।
1.5 लाख की मेरे पास क्या है, सिक्योरिटी हेल्ड है 1.5 लाख। बोले बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो यहां पे देखो, ये यहां पे ईसीजीसी बोलेगी तेरे पास 1.5 लाख की तो सिक्योरिटी है ना। बोले हाँ 1.5 लाख की सिक्योरिटी है। बोले जब 1.5 लाख की सिक्योरिटी है तो वो 1.5 लाख के लिए तेरे को मेरे कवर की, मेरे गारंटी की क्या जरूरत। बोले अच्छा, तो बोले मैं वो 1.5 लाख के लिए तो गारंटी नहीं दूंगी। तो बचा कितना, तो बोले 2.5 लाख बचा। कितना बचा, 2.5 लाख। इतना बैलेंस है। बोले ये जो बैलेंस बचा ना 2.5 लाख, उसमें मैं क्या करूंगी, इसका 50% तेरे को कवर दूंगी। ईसीजीसी कवर एट द रेट 50%, एट द रेट 50%। तो ये कितना हो जाएगा 1.25 लाख। ये कितना 1.25 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे फाइनली अनकवर्ड कितना रह गया, अनकवर्ड एंड अनसिक्योर्ड, अनकवर्ड एंड अनसिक्योर्ड, ये कितना रह गया 1.25 लाख। अच्छा, ये ऐसा हो गया सर, ऐसा पूरा बाइफरकेशन हो गया, एकदम जोरदार सर, ऐसा बाइफरकेशन हो गया। अब सर हमारा मुद्दा है प्रोविजन कितना बनना चाहिए। तो सर देखो 4 लाख का लोन का अमाउंट था टोटल, यस, जिसमें से सबसे पहले हमने क्या किया, सिक्योरिटी कितने की थी सर, सिक्योरिटी 1,50,000 की थी, यस। फिर सर क्या था, बचा हुआ अनसिक्योर्ड था। जो बचा हुआ अनसिक्योर्ड था उसमें से ईसीजीसी का कवर कितना आया, ईसीजीसी कवर ये आया सर 1,25,000, जोरदार सर 1,25,000 का कवर आ गया। अब सर अनसिक्योर्ड एंड अनकवर्ड कितना है, बचा हुआ अनसिक्योर्ड एंड अनकवर्ड, तो ये कितना है, अनसिक्योर्ड एंड अनकवर्ड मेरा हो जाएगा सर अगेन 1,25,000, यस। अब इस पे बताओ मेरा प्रोविजन कितना बनना चाहिए। सर देखो 1.5 लाख की मेरे पास सिक्योरिटी है, बट क्वेश्चन में बोला है दिस इज डाउटफुल ग्रेटर देन 3 इयर्स। सिक्योरिटी है बट दिस इज डाउटफुल ग्रेटर देन 3 इयर्स, तो इस पे 100%। जो ईसीजीसी से गारंटी आई उस पे कोई हमने पढ़ा एनपीए रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं, तो इस पे 0%। और उसके बाद जो अनसिक्योर्ड था सर, ये अनसिक्योर्ड अनकवर्ड है और ये भी तो डाउटफुल ग्रेटर देन 3 इयर्स है ना, हाँ, तो इस पे भी क्या हो जाएगा 100% होगा। तो टोटल प्रोविजन कितना होगा, यहाँ पे 1,50,000 और यहाँ पे कितना है सर, ये मेरा हो जाएगा 1,25,000 का। तो टोटल प्रोविजन अब मेरा आता है 2,75,000 का, 275 का टोटल प्रोविजन। अमेजिंग सर, अमेजिंग। ओके सर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो पटकन लौकर ले लो, एकदम बढ़िया जोरदार तरीके से आगे बढ़ेंगे यहां से। सर आगे अगली चीज अब क्या देते हैं ये लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगेन स्टडी मटेरियल, ये सारे जितने क्वेश्चन पकड़ के करवा रहा हूं सारे स्टडी मटेरियल वाले, ठीक है। तो आपको कहीं नोट वोट ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाए। आउटस्टैंडिंग बैलेंस बोले 4 लाख, अगेन ईसीजीसी कवर बोलते हैं 50%, अगेन आगे बोलते हैं। अब देखो पीरियड फॉर विच द एडवांस हैज रिमेन डाउटफुल, वापस ये डाउटफुल है कितना, मोर देन 3 इयर्स। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1.5 लाख, बट उसकी रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं 80,000। इस बार कितना है 80%, सॉरी 80,000 नहीं 80%। अब देखो इस बार क्या होगा सर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगेन कितना था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस वापस 4 लाख, यस सर 4 लाख, जिसमें से सर अब सिक्योरिटी 1.5 लाख की थी बट रियलाइजेबल वैल्यू 80%, मतलब ये 1.2 लाख। बैलेंस कितना बचा 2.8 लाख। ईसीजीसी बोलेगा ये बैलेंस पे मैं तेरे को गारंटी दूंगी 50%, 1.4 लाख का गारंटी आ गया। अनसिक्योर्ड एंड अनकवर्ड कितना बच गया 1.4 लाख, परफेक्ट सर। अब सर हमें बताइए इस बार 4 लाख में हम प्रोविजन कितना बनाएंगे। तो सबसे पहले सिक्योर्ड वाला कितना था सर, इस बार 1,20,000 इतना सिक्योर्ड लोन, यस। उसके बाद सर अनसिक्योर्ड, बट उसमें ईसीजीसी की गारंटी आ गई थी, कितना था 1,40,000 की गारंटी आ गई थी, जबर सर जबर। और फिर अनसिक्योर्ड एंड अनकवर्ड बाय ईसीजीसी वो कितना था सर, वो भी अगेन 140 था, 140। तो सर अब प्रोविजन कितना सर, ये डाउटफुल ग्रेटर देन 3 इयर्स है, डाउटफुल ग्रेटर देन 3 इयर्स तो 100%, अनसिक्योर्ड पे भी 100%, ईसीजीसी पे 0%, तो ये 1.2 लाख हो जाएगा। और ये हो जाएगा मेरा कितना, कितनी 1.4 लाख हो जाएगा, 1.2 1.4, टोटल हो जाएगा मेरा 2,60,000, टोटल हो जाएगा मेरा 2,60,000। अमेजिंग सर, वाह अमेजिंग, 2,60,000 हो जाएगा। ओके चलो, ये भी चीज हमारी जाली रे जाली क्वेश्चन, जाली आपके शहर में उसी का बोल बाला 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 ओ बाला ओ बाला ओ बाला, शैतान का साला। सर एग्जाम है सर, सीरियस रहने का, तुम रहो ना सीरियस, मैं सिंसियर हूं उतना बहुत है। आईसीयू के पेशेंट भी सीरियस है, क्या उखड़ लिया उन्होंने जीवन में। सीरियस रह के कुछ नहीं होना, सिंसियर रहो, मजे करो जीवन में। आते हैं आरटीपी वगैरह पे, आरटीपी ये सच है पिया सब कहते हैं तूने क्यों मेज का दिल दे दिया। ये आरटीपी में आओ, इस बार के आरटीपी क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट का एकदम जबर क्वेश्चन, एकदम जबर क्वेश्चन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एसएम बैंक की बात कर रहे हैं, एसएम बैंक की बात कर रहे हैं। आ जाओ 1 मिनट देता हूं पटकन एकदम आरटीपी पे आने का सभी ने, एकदम आ जाओ। तो अपनी वाइफ के साथ चिल कर रहा होता, कॉफी डेट पे ले गया हो, तो लॉन्ग ड्राइव पे ले गया हो, तो मेहनत तो मैं कर रहा हूं तुमसे ज्यादा, है ना वरना मेहनत करने का सीरियस नहीं रहने का, सीरियस रहना मेहनत करने के बराबर नहीं होती, और मेहनत करो तो सीरियस रहने की जरूरत नहीं होती है, बॉटम लाइन। ओके चलो स्टार्ट किया जाए, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 2, आ जाओ। पैसे भी तो आपको मिल रही है, यूट्यूब क्या मेरे को आके दे रहा हो बेटा, ये देख 650 बच्चे, 750 बच्चे तेरी क्लास में 1 करोड़ रुपए ले रहे, लल्ला लोरी पैसा मिल रहा मेरे को यहाँ पे, छोले का भटूरा पैसा मिल रहा मेरे को यहाँ पे। ओके अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड असेट्स मेरे कितने हैं 75 लाख, सब स्टैंडर्ड असेट्स कितना है 60 लाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान देना। डाउटफुल असेट्स बोलते हैं फॉर 1 ईयर सिक्योर्ड 12 लाख, 1 to 3 ईयर मतलब ये सेकंड एंड थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, फुल्ली सिक्योर्ड 9 लाख, मोर देन 3 इयर्स 9 लाख। लॉस असेट्स 15 लाख। अब सर देखो लॉस असेट्स पे तो मैं पहले ही बता देता हूं 100% लगेगा, इसका तो मुद्दा ही नहीं है, लॉस असेट्स पे 100% कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या चीज है, अब बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड असेट इंक्लूड 15 लाख एडवांसेस टू लुटेरो को दिया, लुटेरो को कितना 15 लाख। तो अब देखो ये स्टैंडर्ड असेट्स को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक 15 लाख और दूसरा हिस्सा क्या आएगा 60 लाख, दूसरा हिस्सा क्या आएगा 60 लाख। तो ये 60 लाख पे कितना 0.40% और 15 लाख पे कितना 1%। यस सर जोरदार, मजा आ गया सर। अगला पॉइंट नंबर 2, आउट ऑफ
60 lakhs और सब स्टैंडर्ड। तो सब स्टैंडर्ड में देखो ये 60 lakhs है ना, इसकी बात कर रहे हैं। सब स्टैंडर्ड में जो 60 lakhs है उसमें से 20 lakhs आर अनसिक्योर्ड। ओहो हो, सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड वाला रेट कितना था? 21 तो रेट याद रखना था 15। अब अनसिक्योर्ड है तो 15 + 1 25। बट बोलते हैं अनसिक्योर्ड में भी 5 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, समृद्धि महामार्ग बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वंदे भारत बनाने के लिए। वाओ! तो अब देखो ये 60 lakhs को मैं यहां पे 3 हिस्सों में तोड़ूंगा। 60 lakhs में सबसे पहला आएगा 40 lakhs। 40 lakhs मेरा क्या है सर? सिक्योर्ड। फिर सर 20 lakhs अनसिक्योर्ड था। 20 lakhs में से 15 lakhs बोलते हैं नॉर्मल वाला, नॉर्मल अनसिक्योर्ड। और सर 5 lakhs मेरा क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर अनसिक्योर्ड। तो सर यहां पे क्या बोलते थे कि अगर सिक्योर्ड है तो कितना परसेंट? 15%। अनसिक्योर्ड है तो 15 + 1 25%। बट देश की भलाई के लिए है तो ये केवल 20% लेने का। वाह, ओके, मजा आएगा सर, मजा आ गया। पॉइंट नंबर 2 भी हो गया, कितनी इजी। पर देखो जो अभी पढ़ाया सेम आरटीपी में दे रहे, सेम टू सेम। अब बोलो मेरे को यहां पे काम की चीज है कि नहीं? पॉइंट नंबर 3, डाउटफुल मोर देन 3 इयर्स, मतलब मोर देन 3 इयर्स वाला डाउटफुल, ये 9 लाख की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंक्लूड्स 4 lakhs व्हिच इज कवर्ड बाय 50% ईसीजीसी। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज 150, मतलब 1.5 lakhs। तो यहां पे देखो ये क्या बोलते हैं ये लोग? यहां पे बोलते हैं क्या? ये लोग यहां पे बोलते हैं कि सर हमारा ये जो 9 लाख था उसमें से 4 लाख का क्या था? 4 लाख का सर ईसीजीसी कवर वाला था। बट इसमें सिक्योरिटी कितनी थी? 1,50,000 की थी। ठीक है, तो सर अब बैलेंस कितना बचा? अब भी तो ये क्वेश्चन करके है 250, उसमें से ईसीजीसी कवर कितना था सर? ईसीजीसी कवर बोलते हैं 50% था तो 125। तो बचा कितना सर? अनसिक्योर्ड एंड अनकवर्ड कितना है? अनसिक्योर्ड एंड अनकवर्ड 125। ये एक जीरो मैंने ज्यादा डाल दिया। ठीक है, यस 125 का हो गया। तो सर इस पे कितना प्रोविजन बनेगा? ईसीजीसी वाला छोड़ दो, बचा पूरा अमाउंट 4 लाख में से 125 छोड़ दो, बाकी 2,75,000 सर जो है वो मेरा डाउटफुल ग्रेटर देन 3 इयर्स है। तो चाहे वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, उस पे 100% बन जाएगा। तो सर अब देखो यहां पे क्या है? डाउटफुल मोर देन 3 इयर्स क्या है सर? ये है पूरा 9 लाख का। यस सर, ये है पूरा 9 लाख का। 9 लाख को मैं क्या करता हूं? 2 हिस्सों में तोड़ता हूं। कौन से 2 हिस्सों में तोड़ता हूं? एक आता है 5 लाख और दूसरा आता है कितना? 4 लाख। 4 लाख के लिए हमको ईसीजीसी का कवर था। 5 लाख तो सर मोर देन 3 इयर्स है तो उस पे 100% तो तुरंत के तुरंत बना देंगे। 4 लाख में से हम क्या करेंगे? 4 लाख में से केवल 2,75,000 पे 100% बनाएंगे। ये करेंगे, हो गया सर, क्वेश्चन खत्म। अब केवल इन्होंने जो दिया है ना रुपीज इन लैक्स, मतलब 7500 लैक्स वैसा है, मैंने उसको केवल 75 लैक्स में कन्वर्ट करके आपको बताया। क्यों? क्योंकि अभी हमको ये अमाउंट से ज्यादा इस पे फोकस करना था, परसेंटेज कौन से लगेंगे। तो इन्होंने 7500 लैक्स दिया है, 6000 लैक्स दिया है, वैसा दिया है। मैंने उसको 6 लाख और 60 लाख वैसा, 75 लाख, 12 लाख, 9 लाख वैसा वैसा करके आपको बताया है। ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस ये नहीं था कि आपको ये अमाउंट्स पे ध्यान दूं, मेरा फोकस था इस पे आपको पूरा वर्क करवाऊं। ये चीज सभी के दिमाग में गई, ये सबके दिमाग में गई। सर मस्त डेटा एनालिटिक्स वाला क्वेश्चन था। हाँ, पर देखो तो एकदम सिंपल था। अगर आपको वो टेबल अच्छे से पूरा दिमाग में बैठा है तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। ये आरटीपी का क्वेश्चन है यारो, ये एग्जाम में आपको 10 मार्क के लिए देंगे, 8 से 10 मार्क के लिए देंगे। एकदम जोरदार क्वेश्चन। ठीक है, गया दिमाग में, गया दिमाग में, गया दिमाग में, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अभी ना अगला कॉन्सेप्ट हम करेंगे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। तो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट का भी इन्होंने दिया है। ये देखो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट का क्वेश्चन। ठीक है, अभी एक बार मेरे को एमटीपी भी चेक करने दो। ये आरटीपी हुई, आरटीपी के बाद हम एमटीपी, मैंने यहाँ पे एमटीपी भी आपके लिए रखी है। एमटीपी में कौन सा क्वेश्चन दिया है? ये बायबैक का है। अब देखो यार एमटीपी कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। 5 मार्क का एमटीपी में देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। 15 + 5, 15 का पार्ट 1 जो बायबैक करेंगे वो 15 मार्क का एमटीपी में, 5 मार्क का ये कर लेते। चलो यहाँ पे, अरे ये एनबीएफसी का है। ओहो, ये एनबीएफसी समझो यार, बैंकिंग है। अगर ये बैंकिंग कंपनी है, इन्होंने एनबीएफसी दिया है, वो हम लास्ट डे पे पढ़ लेंगे, मतलब हमारा परसों का जो रहेगा। तो समझो अगर ये एक बार के लिए बैंकिंग है तो सर स्टैंडर्ड एसेट्स पे कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड एसेट्स पे 0.40% अज्यूमिंग। फिर सब स्टैंडर्ड को सिक्योर्ड मान लेंगे, इस पे लेंगे कितना? 15%। यस सर। फिर सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल, डाउटफुल में सिक्योर्ड अप टू 1, तो 15 + 1 कितना? 25। फिर उसके बाद 2 और 3 का 40, मोर देन 3 का 100 हो जाएगा। और अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल पे तो 100 आएगा और लॉस एसेट पे भी 100 आ जाएगा। सर एकदम सिंपल, मां कसम। और वैसे ही हम किसका एनबीएफसी का भी पढ़ लेंगे तो आपको वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा, उसमें भी कोई मुद्दा नहीं है, उसमें भी कोई मुद्दा नहीं है। ये अभी हमने किस बेसिस पे किया? ये अज्यूम करते हुए कि हमारा बैंकिंग कंपनी है। ठीक है, अज्यूम दिस एनबीएफसी इज बैंकिंग कंपनी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा एमटीपी भी एक बार देख लेते हैं। दूसरा एमटीपी में भी कुछ दिया होगा इन्होंने। परदेसियां टन 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 परदेसियां या सचपियां टन 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 टन। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे ये ऐसी पढ़ाता है कि ये ऐसी पढ़ाता है। अब देखो मैं आपको बोल रहा था बेटा परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, इनकम रिकॉग्निशन आपने करना है। 2 मार्क का आएगा बेटा। कितने मार्क का आया? देखो 4 मार्क का आया। मैं मजाक कर रहा था कि आप लोग के साथ जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वही। इनकम कितनी रिकॉग्नाइज करनी है बताओ? परफॉर्मिंग पे अक्रूवल बेसिस पे, नॉन परफॉर्मिंग पे रिसीव बेसिस पे दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। अब मेरे को बता दो यार ये चैप्टर में क्या कठिन है? एकदम सिंपल, सांपा डिंपा डांपा, एकदम सिंपल सर, एकदम सिंपल। हम सर थोड़े पगले, हमको लगता हर चीज कठिन। चलो अब एक बार आपको पढ़ा देता हूं मैं क्या, SLR और CRR वो एक बार पढ़ा देता हूं, फिर रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट पे आएंगे। यस सर प्लीज।